नमस्कार, मैं हूं शशि तोमर। आप देख रहे हैं बिहारी आवाज। देश के टॉप 20 न्यूज में सबसे पहले राजस्थान में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, पीएम मोदी ने दी कई सौगात। पीएम मोदी गुरुवार को राजस्थान के सीकर पहुंचे, जहां उन्होंने किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ग्रामीण विकास के लिए समर्पित है, गांव के विकास से देश का विकास होगा। पीएम ने गहलोत सरकार पर हमलों की बौछार कर दी। बिहार के कटिहार गोलीकांड में 2 लोगों की गई जान, सामने आई घटना की तस्वीरें। बिहार के कटिहार में बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की फायरिंग हुई। इसमें से 2 युवकों को गोली लगने से मौत हो गई और तीसरे की हालत गंभीर है। अंजू के बेटी का छलका दर्द, पति बोला मैं उसे नहीं अपनाऊंगा, कोई भी जरूरत नहीं है आने की, चेहरा मत दिखाना। पाकिस्तान गई अंजू को लेकर उसके परिवार वाले परेशान हैं। अंजू के पति और बच्चों ने कहा कि अब उसके वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। अंजू के पति ने कहा कि अब मैं उसे नहीं अपनाऊंगा। बता दें कि अंजू राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में रहती थी और बिना किसी को बताए पाकिस्तान चली गया और वहां शादी कर ली। सतलज में आई बाढ़ में बहकर पंजाब से पाक पहुंच गया गूंगा बहरा शख्स, टैटू ने कराई पहचान। पंजाब का एक गूंगा बहरा शख्स सतलज की बाढ़ में बहकर पाकिस्तान पहुंच गया। वहां उसका रेस्क्यू कर उसे छानबीन की जा रही है। एजेंसी को सौंप दिया गया है। उसके हाथ में टैटू को देखकर पहचान हुई कि वह शख्स हिंदू है। पीएम मोदी के तीसरे टर्न जीतने के दावे पर भड़के सांसद बदरुद्दीन अजमल, कहा नींद में है मोदी जी। पीएम मोदी बुधवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में नए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी के इस दावे पर अब अखिलेश यादव, AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने निशाना साधा है। संसद में विपक्षी दलों का ब्लैक प्रोटेस्ट, सांसदों ने की नारेबाजी। मणिपुर मामले पर आज भी संसद में जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष खरगड़े के दफ्तर में विपक्षी दलों की बैठक हुई और काले लिबास के साथ सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद की गई। सरकार ने जवाब दिया है कि क्या विपक्ष विकास की राह में रोड़ा बनना चाहती है। कर्ज नहीं चुका पाने पर पति के सामने पत्नी से रेप, सोशल मीडिया पर डाला वीडियो। महाराष्ट्र के पुणे में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। साहूकार ने शख्स को बंधक बनाया और उसी के सामने पत्नी का रेप किया। आरोपी ने वारदात का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। नितिन गडकरी ने कहा हर सड़क का ऑडिट होगा, जानवर को छोड़ने वाले पर एक्शन की भी तैयारी है। गडकरी ने कहा कि देश के अनेक राज्यों में अच्छे राजमार्ग बने हैं जिन पर रात को किसान अपने जानवरों को छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि जानवर रास्ते के बीच में आ जाते हैं जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। संसद में संग्राम के बीच मणिपुर जाएगी विपक्षी सांसदों की टीम, सरकार के खिलाफ बड़ा दाव। संसद में मणिपुर की घटना को लेकर जारी संग्राम के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक इंडिया गठबंधन के सांसद मणिपुर का दौरा करेंगे। राष्ट्रीय हित की बात हो तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। संसद में हंगामा कर रहे विपक्ष को जयशंकर की नसीहत। जयशंकर ने कहा कि आज विपक्ष के आचरण पर गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रीय हित की बात हो तो राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए और इसकी सराहना की जानी चाहिए। शादी त्योहारों में फिल्मों के गाने बजाना कॉपीराइट के उल्लंघन पर मिली शिकायतों के बाद केंद्र ने कहा शादी या फिर त्योहारों में आमतौर पर फिल्मी गाने बजाए जाते हैं। कई बार गानों पर परफॉर्मेंस को लेकर रॉयल्टी मांगी गई है तो बात केंद्र तक पहुंची। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन नहीं है। क्या भारत बन सकता है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? भारत इस समय जीडीपी के लिहाज से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकार के आंकड़े के हिसाब से जीडीपी का विकास भी तेजी से हो रहा है। क्या भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है? तेलंगाना में मूसलाधार बारिश ने तोड़ी रिकॉर्ड, त्राही त्राही कर रहे हैं लोग, 22 जिलों में रेड अलर्ट। तेलंगाना में गुरुवार को सुबह बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2 दिन से मूसलाधार बारिश के बाद राज्य की जनता त्राही त्राही करने लगी है। नदियां उफान पर है और गांव डूब गए हैं। श्रीनगर की गलियों में 34 साल बाद निकले ताजिए। मुस्लिम बहुल शहर होने के बावजूद ताजिए नहीं निकाले जाते थे। 3 दशक बाद श्रीनगर में पुराने रूट से मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। बीते 34 सालों से यह पहला मौका था जब श्रीनगर में गुरु बाजार से डल गेट के बीच ताजिए निकाले गए। वह 3 दशकों के बाद बड़ा बदलाव था। क्या है सीमा हैदर की सच्चाई? पाक बोला
हमारे देश की है या नहीं अब तक कंफर्म नहीं। पाक के विदेश मंत्रालय का कहना है कि अब तक सीमा हैदर की राष्ट्रीयता के बारे में पता नहीं चल सका है। पाक की अधिकारी ने कहा कि सीमा हैदर और अंजू मामले में कोई समानता नहीं है, दोनों अलग हैं। मोदी की विचारधारा ने मणिपुर को जलाया, सत्ता के लिए देश को जला देंगे। बीजेपी आरएसएस पर बरसे राहुल गांधी। राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर के लिए क्या कर रहे हैं? वे मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। पहले बुर्का पहनो तभी बस में मिलेगी एंट्री। कर्नाटक में छात्राओं से बोला बस का ड्राइवर। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस ड्राइवर ने मांग की है कि सभी मुस्लिम छात्राएं बस में चढ़ने से पहले बुर्का पहने। उड़ीसा के 100 से अधिक गांवों में हाथियों का आतंक, गुस्साए गांव वालों ने पीठ पर लगा दी आग। उड़ीसा के कुछ गांव में इन दिनों हाथियों का आतंक फैला हुआ है। इस बीच एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ लोग हाथियों के एक झुंड पर आग से हमला करते देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उड़ीसा का ही है। मुहर्रम पर ढोल बजाने की गाइडलाइन जारी करे, कोलकाता पुलिस को हाईकोर्ट का आदेश। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया है कि 19 जुलाई को मनाए जाने वाले मुहर्रम त्योहार को लेकर एक सार्वजनिक नोटिस जारी करे, जिसमें ढोल बजाने के संबंध में सख्त दिशा निर्देश दिए गए हों। 2024 मिशन को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान। एनडीए के सभी 430 सांसदों से मुलाकात करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी 31 जुलाई से 1 अगस्त के बीच एनडीए के सभी सांसदों के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी समेत कई नेता अलग अलग मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा संबंधित पार्टी के नेता भी उस मीटिंग में रहेंगे। बिहारी आवाज के लिए शशि उत्तम, पटना।